बांदा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। रोडवेज बाबू बस स्टेशन पर एआरएम मुकेश का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वे बस के चालक और परिचालक को थप्पड़ दिखाकर धमकाते नजर आ रहे। चालक परिचालक का आरोप है कि एआरएम ड्यूटी शिफ्ट के नाम पर अवैध वसूली करते और पैसे ना देने पर ऐसे ही दबंगई दिखाते। ये पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गाली देने का क्या मामला? उस दिन जब वो गाड़ी खाली ले जा रहा था परिचालक, तो उसको रोका गया कि आप वो गाड़ी खाली न ले जाएं, सवारी लेके जाएं। वो मान नहीं रहा था, इसलिए उसको डांटा गया। ये डिपार्टमेंटल मामला कोई विशेष बात नहीं है। सर, वीडियो में थप्पड़ मारने की आवाज़ आ रही थी। उसको हम डांट रहे थे, कोई मारने का हमारा इंटेंशन नहीं था। उसको केवल डांट के ही कह रहे थे, आप लोग सवारी लेके जाओ और सही से चलो, मतलब खाली गाड़ी ना ले। अच्छा, वीडियो में एक चीज़ वो कह रहा था, जो चालक या परिचालक जो भी था, कि आप समय से पहले गाड़ी भेज रहे हैं। नहीं, समय से पहले नहीं, वो एसी गाड़ी का हमारा वही टाइम था। उस दिन एसी गाड़ी नहीं थी, तो एक नॉर्मल गाड़ी उसी जगह भेजी गई। और वीडियो में एक बात उसने ये भी कही कि हम यहाँ से ले जाके फतेहपुर में खड़ी कर देंगे। नहीं, फतेहपुर में तो स्टॉपेज है उनका, वो लगा वो उससे मैं बोल दिया कि कोई सर एक मामला और है यहाँ पे तस्वीर अनूप शहर में आयोजित हुई बैठक में कांग्रेस नेता प्रज्ञा गौड़ के नेतृत्व में और एडवोकेट सलभ शर्मा की अध्यक्षता में जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में ये निर्देश दिया गया कि दिसंबर 2022 तक स्नातक पूरे कर चुके शिक्षित छात्र छात्राओं को तुरंत फॉर्म भरवाए और 2 नवंबर तक मतदान लिस्ट तैयार कर ले। कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि धीरे धीरे अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाए और आगामी स्नातक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को मजबूती से विजयी बनाए। साथ ही नेताओं ने पूछा कि 6 अक्टूबर से चले आ रहे अभियान में अनूप शहर क्षेत्र में अपेक्षित गति क्यों नहीं आई, इसे जल्द सुधारने का आग्रह किया गया। मथुरा जेल में भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को टीका लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। जेल प्रशासन ने इस अवसर पर खास इंतजाम किए, जिनमें बहनों और भाइयों के लिए कुर्सी, टेबल और टेंट की व्यवस्था शामिल थी। सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें पहुंची और अपने भाइयों से मुलाकात की। जेल प्रशासन का ये प्रयास कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन, भाई दूज के दिन, जिला कारागार में क्या व्यवस्था है? ये भाई दूज का त्योहार भाई बहन का एक विशेष पर्व माना जाता है। आज के दिन एक खुली मुलाकात का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला बहनें और जो है उनके बच्चे अपने पुरुष बंदी भाइयों से आज खुले में मुलाकात कर सकते हैं। सुबह से ही देखा जा रहा है कि भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे मुलाकात के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी तक करीब 1500 महिलाएं और बच्चे मुलाकात कर चुके हैं और समाज सेवी संस्था जैसे कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के माध्यम से सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था मुलाकातियों के लिए करवाई गई है। सुबह से ही उनके पदाधिकारी जो है मुलाकात स्थल के बाहर अपना उन्होंने एक स्टॉल लगा रखा है और इसके अतिरिक्त सुरक्षा के दृष्टिगत बैरियर के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न बैचेस में मुलाकात करवाई जा रही है। जिस तरीके से भाई और बहन में एक भावुक पल देखा जा रहा है, क्या कहना है? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कुछ भाइयों और बहनों की आंखों में जो है नम भी दिखती हैं और ऐसे में मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो भी बहनें अपने भाई को तिलक लगाएं तो उनसे उपहारवश ये मांगे कि जो है वे अपराध की दुनिया को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ेंगे। बहराइच पुलिस ने दीपावली की रात हुई हत्या का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना रानीपुर क्षेत्र में शुभम सिंह की हत्या के आरोप में अजय वर्मा, उमेश वर्मा,
अजय कुमार कन्नौजिया और मैना वर्मा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार घटना निजी विवाद के चलते योजनाबद्ध रूप से की गई थी। आरोपियों ने मृतक को शराब पिलाकर नशे में होने पर खेत में मार दिया और उसका मोबाइल नष्ट कर दिया। 21/10/25 को ग्राम त्रिवेदीपुरवा में गांव का ही एक युवक शुभम सिंह की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस मौके पर जाती है, शव को कब्जे में लेकर के उसको पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। परिजनों के तहरीर पर ज्ञात मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में टीम गठित की जाती है। सीओ प्रयागपुर, सीओ लाइन और थाना प्रभारी रानीपुर और सर्विलांस और स्वाट टीम प्रभारी मनोज यादव के नेतृत्व में इस टीम के अथक प्रयास से घटना का अनावरण होता है, जिसमें घटना में लड़की जिससे शुभम सिंह की मृतक की लगातार बात होती थी और तथा 1 साल पहले इस लड़की की शादी उमेश वर्मा नाम के लड़के से, जो रिश्ते में उसकी भाभी का भाई है, तय हुआ था। लेकिन इसलिए शादी नहीं हो पा रही थी कि उमेश वर्मा को पता चल गया था कि इस लड़की की गांव के ही लड़के से बातचीत होती है। और अजय वर्मा जो इस लड़की का भाई है वो भी कहीं न कहीं इससे आहट था, क्योंकि कई बार शुभम सिंह ने अजय वर्मा के सामने ही वीडियो कॉल करके लड़की से बात करता था और इसको चिढ़ाता था। और इसका भी शादी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, इससे भी ये परेशान था। 20 तारीख में उमेश वर्मा, जिसकी शादी इस लड़की से तय हुई थी, राजस्थान से आता है और पुनः अजय वर्मा को फोन से बात करता है कि वो आ गया है। और उमेश वर्मा अपने गांव के अजय कन्नौजिया को साथ लेकर के आते हैं बाइक से ब्रह्मपुर में। यहाँ पर शराब की दुकान शराब खरीदते हैं, फिर इसको वीडियो कॉल करके बताते हैं, शराब को दिखाते हैं कि आओ शराब पीते हैं, लेकिन वो आने से मना करता है। फिर मृतक शुभम सिंह ही इनको बताता है कि इन गाँव के पास चाचा के खेत में आ जाए, वही शराब पियेंगे। तय टाइम और स्थान के स्थान पर ये दोनों पहुँच जाते हैं और वही मृतक भी पहुंच जाता है। तीनों लोग शराब पीते हैं, लेकिन मुख्य जो इसमें साजिशकर्ता जो था, जो मारने में था, उमेश वर्मा, उस सामने नहीं आता है, क्योंकि उमेश वर्मा और शुभम सिंह से पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका था। और इन लोगों ने कहा कि अगर उमेश वर्मा को देख लेगा तो शुभम सिंह शराब पीने के लिए नहीं आएगा। तो उमेश वर्मा झाड़ी में छुप जाता है, फिर ये लोग शराब पीने लगते हैं। जैसे 1-2 पैक चढ़ाते हैं, तब तक उमेश वर्मा झाड़ी से निकलता है और इनको पत्थर से सर पे वार करता है, थोड़ा प्रतिरोध करता है, तब तक दूसरा पत्थर इसमें उसके सर पे मारता है। फिर अजय वर्मा उसको हाथ पकड़ता है और अजय कन्नौजिया, जो उमेश वर्मा के गांव का रहने वाला है, वो अपने जूता पहना हुआ था, पैर से उसका गर्दन दबा देता है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो पुनः ये सब वहाँ से चले जाते हैं और जो शराब का बोतल, पानी का गिलास और पानी का जो बोतल था उसको लेकर चले जाते हैं, ताकि कोई यहाँ पर साक्ष्य न पुलिस को मिले। पुलिस ने इसमें अथक प्रयास से घटना को वर्कआउट किया। इन तीनों को पकड़ा गया है तथा इनकी निशानदेही पर, क्योंकि उसका मृतक का मोबाइल इन्होंने तोड़ करके तालाब फेंक दिया था, उसका रैपर, उसका और स्क्रीन मिल चुका है। अलाकतल भी बरामद हो गया है और उस महिला को भी, जो इस पूरी घटनाक्रम में की मूल सूत्रधार थी और पूरी घटनाक्रम उसको मालूम था, क्योंकि एक समय उस मृतक से भी बात कर रही है, उसी दौरान उसको अपने जो होने वाला पति है जिससे शादी है उससे भी बात कर रही है। घटना के बाद भी उससे लगातार बात कर रही है, दिन में भी बात कर रही है और मॉर्निंग में सुबह भी उससे बात कर रही है। इन चारों को पकड़ा गया है। पुलिस ने आज इनको पकड़ करके गिरफ्तार किया, अलाकतल सब कुछ बरामद किया, इनको जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने दीपावली की रात हुई हत्या का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने 3 आरोपियों प्रशांत शर्मा उर्फ शाहनवाज, हीरा अली और सचिन ठाकुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की। वहीं पूछताछ में मुख्य आरोपी ने हत्या की योजना अपने निजी विवाद के चलते बनाई होने की बात कबूली। ऐसा क्या है, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या है पूरा मामला? 20 अक्टूबर 2025 दिवाली के रात में करीब 9 बजे एक यहाँ घटना हुई थी खुशबू वाटिका में, जहाँ एक व्यक्ति को पेट में गोली लगी थी, बाद में उसकी जीटी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में एक मुकदमा थाना लोनी बॉर्डर पर दर्ज किया गया था। इसमें घटना का अनावरण करते हुए आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, एक प्रशांत है, दूसरे का नाम इसमें सचिन है
और एक हीरा अली है। ये 3 अभी गिरफ्तार है। एक चौथा उनका साथी था विकास और चाबी, वो अभी फरार है। इसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। सर हत्या के क्या कारण निकले, किन कारणों से हत्या की गई? पूछताछ में यह प्रकाश में आया है कि प्रशांत मूल रूप से ईटा का रहने वाला है और वहीं पर पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी से कुछ विवाद हो गया था। ससुराल यहाँ पे खुशी वाटिका है, जो घटनास्थल है उसके पास ही खुशी वाटिका है। वहाँ पे अपनी पत्नी को मनाने के उद्देश्य से और उसको वापस साथ ले जाने के उद्देश्य से आया था यहाँ पे 20 तारीख को ही, और अपनी पत्नी से मिला। उसके बाद अपने उसके यहाँ पे पहले रहता था, तो ये जो अन्य नाम बताया मैंने, ये इसके पुराने दोस्त थे। इनको कॉल करके सब मिले। इन्होंने दीपावली के मतलब शाम को वहाँ पटाखा वगैरह भी जलाया। उसके बाद ये वापस जा रहे थे। इस दौरान वहाँ पे एक खाली प्लॉट है, वहाँ पे कुछ लोग कॉलोनी कहीं बैठ के ताश खेल रहे थे और इन लोगों ने कहा कि हमें भी ताश खेल ले। तो वहाँ पे इस पर वहाँ जो लोकल लोग थे, कुछ ये जैसे जो उसमें मृतक आशु है, ये भी वहाँ खड़े थे और उन लोगों ने विरोध किया कि यहाँ कॉलोनी वाले खेल रहे हैं और बाहर के लोग नहीं खेलेंगे। इसको लेकर के फिर इनकी कहासुनी हुई और इन चारों लोगों ने जो है वहाँ पे ये घटना कायद की। इसमें फायर जो है प्रसाद ने किया था, जो कि गोली आशु के पेट में लगी और उसकी बाद में मृत्यु हो गई। सर जो आरोपी हैं उनके अगर हम आपराधिक इतिहास की बात करें, उनके प्रोफाइल की बात करें, कितने पढ़े लिखे हैं और क्या उन पर अभी तक के जो आपराधिक मामले, कितने मामले अभी तक निकल कर आए? प्रशांत के ऊपर पूर्व में एटा से मुकदमा दर्ज है, लखनऊ से भी है और हल्द्वानी बॉर्डर का मुकदमा 2023 का है और 25 का भी है। और इसमें जो हीरा है उसके ऊपर भी पूर्व मुकदमा है। जो फरार अभियुक्त है विकास, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। तो सर अभी जो किस तरह की कार्रवाई जो बरामदगी हुई है, क्या क्या बरामदगी से हुआ? इनसे 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इसमें से एक जो है घटना में प्रयुक्त तमंचा है और एक अन्य तमंचा है। सर ये हिरासत में पुलिस की पकड़ में किस तरीके से आता है, कैसे पुलिस इन तक पहुंची? पुलिस सूचना के आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया है। बंसला नहर जो है उसमें वहाँ बिजली घर पड़ता है और उसके बाद से गिरफ्तार किया गया है। ऐसा किया